तो चलिए आज हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं जिसमें अल्कोहल से हम लोग प्रिपेयर करेंगे एल्काइल हैलाइड। तो हम लोग हेलोअल्केन्स पढ़ रहे थे, उसमें से हम लोग फोटोकेमिकल मेथड देखे थे, एल्किन मेथड देखे थे और उसके बाद हम लोग एल्किन्स में स्टडी किए मार्कोवनिक्स ऑफ रूल, एंटी मार्कोवनिक्स ऑफ रूल। तो आज हम लोग थर्ड मेथड देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल से यूज करते हुए हम लोग एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो उसमें से पहले हम लोग जानेंगे क्लोरो एल्केन का प्रिपरेशन। एल्काइल हैलाइड जो है उसमें से हम लोग क्लोरो एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे, मतलब Cl ग्रुप का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, Cl ग्रुप का प्रिपरेशन करेंगे। तो उसमें क्लोरो एल्केन का प्रिपरेशन जब करेंगे तो उसमें जानेंगे कि जब एल्कोहल को क्या क्या रिएजेंट लेंगे। रिएजेंट में यूज करेंगे PCl5 और PCl3 और SOCl2 और HCl ऑब्लिक एनहाइड्रस ZnCl2। इसका जो मिक्सचर रहता है उसको लुकस रिएजेंट बोला जाता है। कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर रहता है दोनों का, उसको बोलते हैं लुकस रिएजेंट। इसको यूज करते हम लोग क्या बनाना है एल्काइल क्लोराइड। तो इससे ये क्या है, ये है एल्कोहल का यूज करते क्या बनाना है, एल्काइल Cl क्लोराइड। ठीक है, ये बनाना हम लोग, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे कंसेप्ट क्या है। आगे पहला रिएजेंट यूज करते हैं PCl5। पहला रिएजेंट से देखेंगे किस प्रकार अल्कोहल से हीटिंग करने के बाद वो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, आई मीन्स टू एल्काइल क्लोराइड में। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्या है, पहला है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, आई मीन्स टू PCl5 है। जैसे मान लीजिए हम एल्कोहल है ROH, है ना, इसके साथ रिएक्शन करेंगे क्या, PCl5। जब PCl5 को रिएक्शन करेंगे तो हमेशा ये पता होना चाहिए कि एल्काइल ग्रुप इसको रिप्लेस कर देगा। तो बन जाएगा ये RCl, फिर बन जाता है यहाँ बाई प्रोडक्ट जो एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और क्लोरीन आपस में कंबाइन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। फिर बचा क्या, यहाँ देखो बचा है तुम लोग का फास्फोरस बच रहा 1, ऑक्सीजन बच रहा 1, क्लोरीन बच रहा 3, क्योंकि 2 क्लोरीन यूज हो चुका है। तो बनेगा POCl3। ठीक है, बन गया। इसको बोलेंगे एल्काइल, ये रहा एल्काइल। Cl का क्या हो जाएगा, Cl का हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, Cl का हो जाएगा क्लोराइड, है ना। और इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ये है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, जैसे मान ली R के बदले अगर हम लेते कोई कार्बन ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3OH। फिर ले लेंगे हम लोग यहाँ क्या रिएजेंट ले रहे हैं PCl5। तो ये कौन सा चीज़ है, ये है एल्कोहल। तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल। ये PCl5 है, इसको जब रिएक्शन करेंगे तो बनाएगा CH3Cl बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बन जाएगा ऊपर जैसे बना POCl3 और बन जाएगा HCl बन गया। इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ये बन जाएगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये समझ चुके हम लोग। अच्छा, पहला रिएजेंट का काम यूज़ हो चुका है। अब सेकंड रिएजेंट यूज़ देखेंगे कि सेकंड रिएजेंट किस प्रकार रिएक्शन होता है ना। सेकंड रिएजेंट क्या है, सेकंड रिएजेंट है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, क्या है PCl3, है ना। इसको जब रिएक्शन करें किससे, एल्कोहल से, तो बन जाएगा ये ROH के साथ रिएक्शन करेंगे PCl3। तो ये बनेगा R का R रहेगा यहाँ पर Cl आ जाएगा। यहाँ कितना Cl है, 3Cl है। तो यहाँ 3Cl है, बैलेंस के लिए 3 लगाएंगे तो R ग्रुप कितना होगा, 3 हो गया। तो यहाँ पर भी लगा देंगे 3। ठीक है, अब बच क्या रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है 3। यहाँ फास्फोरस बचा हुआ कितना, फास्फोरस बचा हुआ 1 और ऑक्सीजन बच रहा है 3। तो ये बनाएगा H3PO3। इसको बोलते हैं ऑर्थो फास्फोरस एसिड। ठीक है, आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि इसका जैसा प्रोडक्ट बनेगा, इसका जैसा प्रोडक्ट HCl फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि HCl बनने के बाद यहाँ जो क्लोरीन है कितना देखो, HCl बना, HCl के बाद क्या बचा, HCl हुआ और इधर में HCl बना, कितना Cl है, 3Cl है, उसमें से एक Cl बच रहा, POCl हो रहा है, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए क्या होगा, H3PO3 बनेगा। ठीक है, यहाँ समझ चुके हैं आप लोग। अगर मान लीजिए सपोज, अगर यहाँ मान लीजिए हम लोग अगर यहाँ पर ऐसे काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग जैसे R है, R के बदले हम लोग क्या ले लिए, यहाँ पर ले लेते हैं CH3, यहाँ पर OH ले लिए, किससे रिएक्शन कराएंगे, PCl3 के साथ। तो ये बन जाएगा
CH3, ये बन जाएगा Cl, और यहाँ पर बन जाएगा H3PO3, ये क्या बन जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और यहाँ पर बन जाएगा बैलेंस कर लेंगे 3, तो यहाँ पर भी लगा देंगे 3 क्योंकि एल्काइल ग्रुप 3 है, यहाँ पर भी 3 बैलेंस हो गया। ये रहा मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल से क्या बना एल्काइल क्लोराइड, मतलब मिथाइल क्लोराइड बन चुका है। ठीक है, यहाँ समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड रिएजन चेक करते हैं। थर्ड रिएजन क्या हम लोग का, थर्ड रिएजन है SOCl2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थायोनाइल, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं SOCl2। ठीक है, अब ये रिएजन सबसे बेस्ट रिएजन माना जाता है क्योंकि इस प्रोडक्ट बनने के बाद ओनली मेन प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में बचता है, बाकी जो बाई प्रोडक्ट होता है वो गैसियस फेज में बाहर निकल चल जाता है। अब देखते हैं किस प्रकार गैस फेज में बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं R, जैसे यहाँ पर अल्कोहल ले लिए, इसको रिएक्शन करते हैं SOCl2 के साथ, तो ये बनाएगा यहाँ पर R के पास कौन आ जाएगा Cl आ जाएगा, फिर बनाएगा यहाँ SO है, यहाँ O है, तो बन जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी हाँ, और ये बन जाएगा यहाँ बन जाएगा, देखो क्या बचा यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन बचा, मतलब HCl गैस बनाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो एल्काइल क्लोराइड बन गया। अगर इसको मान लीजिए हम आइसो फॉर्म में एग्जाम्पल शो करना चाहेंगे ऐसा इस फॉर्म में, तो भी कोई बात नहीं है, सेम चीज़ है, जैसे SOCl2 को SOCl2, तब भी क्या बनेगा यहाँ पर R नहीं, यहाँ पर क्या है CH3 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है, हो गया। यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर Cl आ जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा SO, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा SO2, और ये गैसियस फेज में बाहर निकल जाएगा, फिर बन जाएगा HCl गैस। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, समझ के। अब चलिए अब हम लोग फोर्थ रिएजेंट देखते हैं। फोर्थ, अच्छा इसलिए हाँ देखो इसको इसलिए हम लोग बेस्ट रिएजेंट माना जाता है क्योंकि दोनों जो बाई प्रोडक्ट है दोनों गैसियस फेज में बाहर निकल जाता है, इसलिए बेस्ट रिएजेंट माना जाता है थायोनाइल क्लोराइड को। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ रिएजेंट देखते हैं। फोर्थ रिएजेंट क्या है, फोर्थ रिएजेंट हम लोग का था हाइड्रोजन, क्या था हाइड्रोजन क्लोराइड था। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl था। HCl में क्या बोला गया है कि जब एल्कोहल को जब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो बनाएगा R, यहाँ पर आ जाएगा Cl, क्योंकि ये H प्लस Cl माइनस OH माइनस होता है, ये पॉजिटिव होगा ना, तो बचा क्या यहाँ पर H प्लस बचा OH माइनस, तो पता होना चाहिए जब H प्लस और OH माइनस कंबाइन करता है तो क्या बनता है वाटर फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर बनाएगा H2O बनाएगा। ठीक है, अच्छा और चीज़ बता दे रहे हैं हम, जब एल्कोहल के साथ जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पास करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। जब एल्कोहल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पास करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। ठीक है, सब कुछ मान लीजिए, अब हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ कैसे काम करते हैं आर को तो पता ही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल कर देते हैं, ये रहा सेकेंडरी एल्कोहल। अब हम लोग कर दिए सेकेंडरी एल्कोहल, इसके साथ अगर HCl को लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो क्या बन जाएगा, देखिए H प्लस Cl माइनस, तो OH माइनस, तो ये जो Cl माइनस है, Cl माइनस कहाँ अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक वहीं पर करेगा जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। देखिए जब OH माइनस यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो बनेगा कितना डिग्री कार्बन पर बन रहा है, ये कार्बन 2 डिग्री है क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है। आप लोग एक चीज़ पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन कंसेप्ट में 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो नेगेटिव पार्ट्स कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा। जब यहाँ पर ऐड होगा तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3 CH, यहाँ पर बन जाएगा Cl, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर जैसे कि तैसा हो जाएगा, और यहाँ पर बना कौन H2O। बात समझ गए, इसको बोलेंगे प्रोपेन 2ऑल, इसको बोलेंगे प्रोपेन 2ऑल, इसको बोलेंगे 2 क्लोरो क्या बोलेंगे, इसको प्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए। चलिए ये बात अगर समझ गए, अब हम कॉन्सेप्ट को आगे ले चल जाते हैं। सपोज सर अगर मान लीजिए ये टर्सरी एल्कोहल का कंसेप्ट आ गया, मान लीजिए यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर HCl ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर HCl लेते हैं, जो HCl लेंगे मान लीजिए यहाँ पर कंसेंट्रेट वाला HCl ले लिए, ठीक है, और इसको रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं। अब एनहाइड्रोजन Cl2 को हटा देते हैं, ठीक है, आप यहाँ रूम टेम्परेचर पर इसको ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तब देखते हैं क्या होता है। तब इसमें क्या होता है, जब कॉन्क HCl के साथ जब टर्सरी अल्कोहल को रिएक्शन करते हैं तब ये वही कंसेप्ट अप्लाइड होता है जो मोर रिएक्टिविटी कंसेप्ट होता है, जो 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट्स यहाँ से हट जाएगा तब ये बनाएगा CH3, यहाँ पर बनाएगा CH3, यहाँ पर बनाएगा CH3 और यहाँ पर बनेगा Cl, और ये OH माइनस और H प्लस मिल के बनाएगा H2O। बात समझ गए।
बात समझ गए। चलिए, जैसे हम लोग क्लोरोएल्केन का प्रिपरेशन किए उसी प्रकार से हम लोग समझते हैं कि सर ब्रोमोएल्केन का प्रिपरेशन क्या होता है। तो अब हम लोग जानेंगे ब्रोमोएल्केन का प्रिपरेशन। तो ब्रोमोएल्केन का प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ होता है, वो हम समझा दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। सेम कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेंगे एक एल्कोहल ग्रुप, तो ये रहा एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल के साथ यहाँ ले लेंगे हम लोग PbR3 और ले लेंगे HCl, तो सॉरी HBr लेंगे, तो ये बन जाएगा RBr बन जाएगा, है ना। तो आप लोग बना लीजिएगा जिस प्रकार से अब जैसे PCl3 वाला बना, जिस प्रकार से PCl3 वाला बना उसी प्रकार से PbR3 वाला भी बनेगा, सेम चीज़ होगा ना। बना लीजिएगा, ये भी एक अच्छे रिएजेंट्स है ना। इसके अलावा और एक मेथड्स है जिसको बोलेंगे, अच्छा ये वाला HBr वाला भी इसका जैसा भी जो बनाए हम लोग, इसका जैसे बनाए। अच्छा RHCl लिए, यहाँ एनहाइड्राइड जेरेसियल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लेंगे HBr, सेम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आइडो एल्केन का प्रिपरेशन देखते हैं। अब आइडो एल्केन का जो प्रिपरेशन देखेंगे, आइडो एल्केन का प्रिपरेशन जब देखेंगे तो इसमें क्या होगा, तो देखेंगे इसमें एल्कोहल का एल्कोहल रहेगा, बस कोई चेंज नहीं आएगा। बस यहाँ पर PI3 हो जाएगा और यहाँ पर HI हो जाएगा और यहाँ पर बनाएगा RI बन जाएगा। तो ये रहा एल्कोहल, सेम कंसेप्ट बनेगा। ये रहा एल्काइल, क्या बनेगा, इसमें बनेगा एल्काइल, यहाँ पर बनेगा एल्काइल ब्रोमाइड और यहाँ पर बनेगा एल्काइल आयोडाइड बनेगा। बात समझ गए। तो ऑलमोस्ट सेम बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा मेथड को देखेंगे। दूसरा मेथड क्या है, नेम रिएक्शन पर पढ़ेंगे। चलिए नेम रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि नेम रिएक्शन में किस प्रोसेस के द्वारा एल्काइल हाइड का फॉर्मेशन होता है, किस रिएजेंट यूज़ करते हैं, कौन सा रिएजेंट बेस्ट होता है। इसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग जानेंगे। थैंक यू।